हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और मार्केट की डायरेक्शन को समझ के अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लगा सकें मार्केट में। ठीक है, फटाफट से मैं पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट में ये एक अप ट्रेंड की मार्केट चल रही है। मैं बाकी सारे पेयर हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रेड हटा दी है। ठीक है, मार्केट में मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे हम ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर इन लेवल्स को ड्रॉ कर लिया है, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है, सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन से क्या मालूम पड़ रहा है हमें कि मार्केट जो है अप ट्रेंड की है। उसके बाद हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इस रेजिस्टेंस लेवल से ये मालूम पड़ रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड की है और बायर्स जो है वो इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि मार्केट एक पॉइंट पर जाकर पहुंची थी और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां से सेलर्स की एंट्री हुई यहाँ तक। ठीक है, इस सेलर्स की एंट्री हुई यहाँ तक और उसके बाद मार्केट ने क्या करा, इन सेलर्स को रोक के अपनी एंट्री शुरू कर एंटर करना शुरू कर दी है और मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को, जहां से सेलर्स एंटर करे थे, उसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हमें सपोर्ट लेवल का भी एक इम्पैक्ट मालूम पड़ा, रेजिस्टेंस लेवल का भी एक यूज़ मालूम पड़ा और एक ट्रेंड लाइन का भी हमें यूज़ मालूम पड़ा। ठीक है, अब हमने देख लिया है कि मार्केट अप ट्रेंड की है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर जा रही है, बायर्स इसका मतलब स्ट्रांग होंगे, तो हमें ट्रेड लगानी है अब। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट में क्या है, सेलर्स अपने रिप्लाई में सेम टू सेम है, अभी कोई वीकनेस नहीं आई है, लेकिन बायर्स सेलर्स की इक्वल एंट्री के बाद भी बायर्स जो है लगातार मार्केट को पुश करके ऊपर की तरफ ढकेलना चाह रहा है। इट मीन्स बायर्स जो है वो कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे ही मुझे सिग्नल मिलेगा ट्रेड लगाने का, मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, ओहो, ये 2 मिनट का चार्ट है। चलो मैं इसको फटाफट से 1 मिनट का कन्वर्ट कर लेता हूँ। एनालिसिस सेम रहेगी हमारी। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी हमारी। ठीक है, ओके, सेलर्स की एंट्री यहाँ पर भी हुई, सेलर्स की एंट्री यहाँ पर भी हुई स्ट्रॉन्ग। पहले भी बायर्स आया था और अब भी। मैं क्या करता हूँ, एक मार्जिन से कॉल की ट्रेड लगाता हूँ। रीज़न सिंपल ये है कि पहले भी सेलर्स की एंट्री के बाद बायर्स की एंट्री होना, यहाँ पर भी सेलर्स की एंट्री के बाद बायर्स की एंट्री होना, सेलर्स की एंट्री के बाद बायर्स की एंट्री होना। ऑलरेडी हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड था और बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो जैसे ही सेलर्स बायर्स को डोमिनेट करेगा, एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं। उसी के बेस पर हमने ट्रेड ली और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। ठीक है, बायर्स की कैंडल बन रही है। हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैपिटल को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मुझे एक और बायर्स का सिग्नल मिला है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने बायर्स की ट्रेड लगाई है। रीज़न सिंपल है, सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री होती जा रही है। ऑलरेडी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें यहाँ से ट्रेड मिलेगी।
ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे बायर्स की कैंडल मिले। रीज़न सिंपल है, सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, बायर्स की एंट्री हो रही है, मार्केट में हायर लो हायर लो हायर लो बनते जा रहे हैं और सेलर्स एक रेजिस्टेंस लेवल से आने के बाद भी वीक है। इट मीन्स बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी ट्रेड विन हो गई है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे लग रहा है कि कोई मैं यहाँ पे अब सेलर्स के साथ जाऊँगा, क्योंकि प्रीवियसली हमने ये देखा कि जब भी सेलर्स हायर हाई बना के उसको तोड़ रहा था तब बायर्स आ रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि हायर हाई नहीं है और सेलर्स एक जोन बना के एंटर करा रहा है, इसलिए ये सेलर्स कंटिन्यू करेगा। ऑल्सो बायर जो है वो कुछ हद तक मुझे वीक लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ अभी। होपफुली मेरी ये ट्रेड विन जाएगी। रीज़न सिंपल है, पहले जो पैटर्न नहीं बन रहा था वो पैटर्न अब बना है। पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि हायर हाई बनाने के बाद आ रहा था, इसलिए बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। इस बार हायर हाई बना के नहीं, वो सिंपली ऐसे करके आया है और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत अच्छे। क्या मुझे एक और पुट की ट्रेड लेनी चाहिए यहाँ पर? आई मिस द ट्रेड। ओके, मैं नीचे से ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉल की ट्रेड लगाई है। ठीक है, मैंने नीचे से भी एक कॉल की ट्रेड लगाई है। रीज़न सिंपल है कि सेलर्स आ तो रहे हैं पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे कि इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को तोड़ के वो नीचे चले जाएं। ऑलरेडी सेलर्स में वीकनेस है, जो पैटर्न सेलर्स के बार बार आ रहे थे वो इस बार वीकनेस शो कर रहा है, तो मैंने एक रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट लेवल से नीचे से कॉल की ट्रेड लगाई है। ठीक है, हमारा मार्जिन बहुत अच्छा है और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। ये हमारी चौथी ट्रेड विन हुई है। वेरी गुड। क्या सेलर्स कंटिन्यू करेंगे? चले, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है, मैं एक और सेलर्स की ट्रेड लगाता हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से सेलर्स कंटिन्यू करने चाहिए। बहुत अच्छे, सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, बिना बायर्स की एंट्री के भी सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल जो है वो ये है, सेलर्स एटलीस्ट यहाँ तक आएंगे और मुझे थोड़ा सा गैप देखने को मिला है यहाँ पे सेलर्स का, तो सेलर्स ही कंटिन्यू करने चाहिए। बॉडी में भी ओपनिंग है, सेलर्स की इंक्रीजिंग है। न्यू लो बना के सेलर्स, ये न्यू लो बना के सेलर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। वेरी गुड, सेलर्स नीचे जा रहे हैं। ओके ओके ओके, दिस गोइंग टू बी अ विनिंग ट्रेड एंड इट इज़ अ विनिंग ट्रेड। वेरी वेल डन। मार्केट मूवमेंट को हमने समझा कि मार्केट क्या मूव कर रही है। ठीक है, हमारी पांचवी ट्रेड विन हो चुकी है, तो मैं फटाफट से लेवल को और शार्प कर लेता हूँ। एक्चुअली ये इस लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है और जो कि होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी। मेरे को मार्जिन की तलाश है कि सेलर्स कैंडल ओपन होते ही नीचे आया है, इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली एंटर कर भी रहा है। रीज़न सिंपल है, सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स एक गैप को फिल करना चाहता है नीचे की तरफ जो हमने लेवल लगाया है, सेलर्स वहां तक जाना चाहता है। तो बायर्स ने जब उसकी बॉडी को फुल्ली डोमिनेट किया तो एक रिट्रेसमेंट तो ज़रूर बनती है सेलर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एक सेलर्स की कैंडल और बनती है, हो सकता है हमारा मार्जिन एंट्री पॉइंट थोड़ा सा लेट हो, पर बनेगी सेलर्स की कैंडल। सेलर्स सेलर्स एंड इट इज सेलर्स। पर ठीक है, हमारी प्रेडिक्शन ठीक रही, बस लेट एंट्री पॉइंट के चक्कर में हम थोड़ा सा
क्योंकि यहाँ पर भी लेट एंट्री हो जाएगी अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हम क्या करते हैं, नीचे से ट्रेड ले लेते हैं। बहुत अच्छे। सेलर्स इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा। एक सेकंड, हाँ टच कर, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रेड लगाई है हमने ये भी। रीज़न सिंपल है, सेलर्स में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको लेवल को तोड़ दे। अगर आना होता तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वो आ जाता, लेकिन अभी वो आया नहीं है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर विनिंग का। सिंपल रीज़न है, लेफ्ट हैंड साइड जो लेवल हमने ड्रॉ किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेलर्स की कैंडल में एंट्रीज नहीं है। ट्रेड हम लगा रहे हैं और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत अच्छे। पांचवी या छठी ट्रेड विन है हमारी। एक ट्रेड ये वाली भी विन हो जाती, बट लेट एंट्री की वजह से नहीं हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आज हमने काफ़ी अच्छी ट्रेड्स लगाई हैं। सबसे पहली चीज़ हमने एनालिसिस करी कि मार्केट में हम कैसे एनालिसिस करते हैं ट्रेड लगाने के लिए। फिर हमने ये देखा कि कहाँ का लेवल ड्रॉ करने हैं। फिर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। फिर हमने उसके बाद कैंडल को समझा। कैंडल को समझ के हमने ये देखा कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। उसके बाद हमने ये देखा कि कैंडल इटसेल्फ क्या सिग्नल दे रही है। तो हम इसी तरीके से ट्रेड लगाते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप लिंक को क्लिक कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। 1-on-1 सेशंस के लिए भी, ग्रुप सेशंस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी फीस 1-on-1 सेशन के कंपैरिजन काफ़ी कम होती है। और जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी मोर देन 85% रेशियो अभी तक टेस्टिंग में आ रही है। और भी हम टेस्ट कर रहे हैं और आगे भी टेस्टिंग अच्छी ही आएगी, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रॉफिट बनाइए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है आगे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। बाय।